नियोजन नीति पर हेमंत का स्टैंड, झारखंड हित में। नीति बनने तक धैर्य तो रखना ही चाहिए, अविश्वास का कोई कारण नहीं। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। 15 नवंबर 2000 को देश के राजनीतिक नक्शे पर 28वें राज्य के रूप में उभरे झारखंड की यह खासियत है कि यहाँ हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है जिससे सियासत गर्म रहती है। पहले 14 साल राजनीतिक अस्थिरता का दौर झेलने के बाद 3.25 करोड़ लोगों का ये प्रदेश इन दिनों स्थानीयता के मुद्दे को लेकर आंदोलित है। 1932 के खतियान को लेकर हर दिन कोई न कोई संगठन सड़क पर उतर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अब इस संवेदनशील मुद्दे को राजनीति के चश्मे से भी देखा जाने लगा है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मुद्दे की गंभीरता को समझ रहे हैं और उन्होंने स्थानीय नीति को लेकर विधानसभा में जो बयान दिया है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। उनका बयान झारखंड हित में है। उन्होंने लोगों को सच से वाकिफ कराया है। उन्होंने साफ किया कि स्थानीय नीति झारखंडियों की भावना के अनुरूप बनेगी, मूलवासियों आदिवासियों के हित में बनेगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि 1932 के खतियान के आधार पर यदि स्थानीयता नीति तय की जाती है तो वो न्यायिक समीक्षा में फंस जाएगी और फिर झारखंड के मूल निवासियों को बहुत ही नुकसान होगा। उस स्थिति में ये मुद्दा सामाजिक विभाजन का बड़ा कारण बन जाएगा, जिसका नुकसान अंततः झारखंड को ही उठाना होगा। मुख्यमंत्री की इस साफ गोई के बाद अब इस मुद्दे पर राजनीति बंद होनी चाहिए और नीति बनने तक धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस गंभीरता से दूसरे जटिल मुद्दे सुलझाए हैं उससे नियोजन नीति के मसले का हल भी संभव दिखता है। सरकार बनने के बाद उन्होंने पारा शिक्षकों की नासूर बन चुकी समस्या का समाधान निकाल दिया। कई और ऐसे मुद्दों को उन्होंने सुलझाया जो सुरसा के मुंह की तरह विकराल लग रहा था। इसलिए फिलहाल इस मसले पर हेमंत सोरेन की पहल का इंतजार किया जाना ही झारखंड के लिए बेहतर होगा। एक सवाल तो ये भी बनता है कि आखिर 1932 की ही बात क्यों की जा रही है। सर्वे तो 1964, 1991, 2009 और 2011 में भी हुए हैं। नियोजन नीति को खतियान के बंधन में न बांधकर ऐसी बननी चाहिए जो उन लोगों का सपना साकार कर सके, उनके हित का संरक्षण कर सके जिनके लिए झारखंड का गठन हुआ है, जिनकी आवाज पर झारखंड बना है। ऐतिहासिक तथ्यों के आलोक में इन तमाम सवालों का जवाब तलाशती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राहुल सिंह की खास रिपोर्ट। झारखंड की 5वीं विधानसभा के 8वें सत्र के समापन के दिन जब विधानसभा के बाहर सत्ताधारी झामुमो के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने 1932 के खतियान को झारखंड के आदिवासियों की पहचान का लाइसेंस करार दिया, तब शायद अपने स्टैंड की गंभीरता का आकलन नहीं किया। दूसरी तरफ इस बयान से कुछ देर पहले सदन के अंदर जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम राज्य के लोगों को आग में नहीं झोंकना चाहते, 1932 के खतियान का हम सम्मान करते हैं। यहाँ पर जो भी कानून और नियम बनेंगे वो झारखंडियों को ध्यान में रखकर ही बनेंगे। इस राज्य में 1932 में, 1964 में, 1991 में, 2009 में और 2011 में जमीन का सर्वे हुआ और गजट का भी प्रकाशन हुआ। अब सदन तय करे कि किस सर्वे को माने, 1932 के लोगों को छोड़ दें या 2011 के लोगों को छोड़ दें, ये इतना आसान नहीं है। इस पर समग्र चिंतन की आवश्यकता है। हेमंत ने कहा कि हम वैधानिक पहलुओं और राज्य के लोगों की भावना को ध्यान में रखकर इस राज्य में व्यापक सहमति बनाकर आगे बढ़ेंगे। आग लगाना बहुत आसान है पर बुझाना बहुत मुश्किल है। हेमंत सोरेन का ये बयान 1932 के खतियान के मुद्दे की संवेदनशीलता और इसके प्रति उनकी सरकार की गंभीरता, प्रतिबद्धता को ही दर्शाता है। झारखंड के कुछ संवेदनशील लोग भी अब ये सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर
स्थानीयता के लिए 1932 के खतियान पर ही जोर क्यों दिया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक या सामाजिक कारण है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए इस तथ्य पर ध्यान देना होगा कि झारखंडी की पहचान बताने वाला शब्द जोहार अब खतियानी जोहार में बदल रहा है। अब सिर्फ जोहार काफी नहीं है। इस बदलाव के मूल में सवाल यही है कि झारखंड का मूल निवासी कौन है। झारखंड एक बार फिर स्थानीयता, भाषा के विवाद और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की मांग को लेकर आंदोलित है। राज्य में भाषा विवाद से शुरू हुआ आंदोलन अब 1932 के खतियान को लागू करने तक पहुंच गया है। आंदोलन भाषा से होते हुए एक बार फिर इस मूल सवाल को खड़ा करने की कोशिश में है कि झारखंड का मूल निवासी कौन है। इस सवाल ने राज्य की सियासत को नई दिशा की ओर मोड़ दिया है। झारखंड गठन के बाद से ही 1932 के खतियान का जिक्र होता रहा है। 1932 के खतियान को आधार बनाने का सीधा अर्थ है कि उस समय के लोगों का नाम ही खतियान में होगा, यानी 1932 के वंशज ही झारखंड के असल निवासी माने जाएंगे। 1932 के सर्वे में जिनका नाम खतियान में चढ़ा हुआ है उसके नाम का ही खतियान आज भी है। रैयतों के पास जमीन के सारे कागजात हैं, लेकिन खतियान दूसरे का ही रह जाता है। बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट बना। इसी एक्ट में मुंडारी खूंट कट्टीदार का प्रावधान किया गया। इसी प्रावधान में ये व्यवस्था की गई जिसके जरिए आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों के हाथों में जाने से रोका गया। आज भी खतियान यहाँ के भूमि अधिकारों का मूल मंत्र या संविधान है। 1831 से 1833 के कोल विद्रोह के बाद वेलिंगसन रूल आया। कोल्हान की भूमि हो आदिवासियों के लिए सुरक्षित कर दी गई। ये व्यवस्था निर्धारित की गई कि कोल्हान का प्रशासनिक कामकाज हो मुंडा और मानकी के द्वारा कोल्हान के सुपरिटेंडेंट करेंगे। इस इलाके में साल 1913 से 1918 के बीच जमीन का सर्वे हुआ और इसी के बाद मुंडा और मानकी को खेवट में विशेष स्थान मिला। आदिवासियों को जंगल पर हक इसी सर्वे के बाद दिया गया। फिर 1947 में देश आजाद हुआ और 1950 में बिहार भूमि सुधार एक्ट आया। इसको लेकर आदिवासियों ने प्रदर्शन किया। साल 1954 में एक बार फिर इसमें संशोधन किया गया और मुंडारी खूंट कट्टीदारी को इसमें छूट मिल गई। 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जब राज्य की स्थानीयता को लेकर डोमिसाइल नीति लाई थी तो इसके पक्ष और विपक्ष में खूब प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर हिंसक झड़प हुई, कई लोगों की मौत भी हुई। झारखंड हाई कोर्ट ने इसे अमान्य घोषित करते हुए रद्द कर दिया। इसके बाद अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने। उन्होंने स्थानीय नीति तय करने के लिए कमेटी बनाई। 3 सदस्यीय कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की, लेकिन इस बार आगे कुछ नहीं हो सका। साल 2014 में जब रघुवर दास सत्ता में आए तो उनकी सरकार ने 2018 में राज्य की स्थानीयता की नीति घोषित कर दी। उसमें 1985 के समय से राज्य में रहने वाले सभी लोगों को स्थानीय माना गया। इसका चौतरफा विरोध हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनते ही 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की बात होने लगी। कई मंत्री इसके पक्ष में खुलकर सामने आए। हालांकि कांग्रेस के रामेश्वर उरांव ने इस पर सहमति नहीं जताई। कुल मिलाकर मामला राजनीतिक बनता गया। लेकिन हाल के दिनों में भाषा विवाद को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद इस मुद्दे ने जोर पकड़ा। भाषा विवाद ने एक बार फिर इस 1932 के खतियान और स्थानीय नीति की मांग को हवा दे दी। प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से 24 दिसंबर को भाषा को लेकर एक लिस्ट जारी की गई। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से मैट्रिक और इंटर स्तर तक होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जनजातीय के साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं को भी जगह दी गई। क्षेत्रीय भाषा की सूची में बोकारो, धनबाद समेत अन्य जिलों में भोजपुरी और मगही को भी शामिल किया गया। लेकिन इस घोषणा के दूसरे ही दिन से कई आदिवासी मूलवासी संगठनों ने ये दावा करना शुरू कर दिया
कि इन दोनों जिलों में भोजपुरी मगही बोलने वाले लोगों की संख्या काफी कम है, इसलिए क्षेत्रीय भाषा की सूची से इन्हें हटाया जाए और अंततः सूची से इस भाषा को हटाया गया। अब जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ कर दिया है और कहा है कि उनकी सरकार एक सर्वमान्य नीति तैयार करेगी, तो उन पर भरोसा किया जाना चाहिए। दबाव की राजनीति से झारखंड का भला नहीं होगा और न ही सामाजिक अशांति के साथ राज्य आगे बढ़ सकता है। संवेदनशील मुद्दे पर हेमंत की साफगोई कम से कम भविष्य के लिए सुखद संकेत तो देती ही है, वरना उन्हें इस पर राजनीति करने से कौन रोक सकता था। लेकिन उनकी सोच झारखंड के विकास की है, इसलिए उनके अगले कदम की प्रतीक्षा ही राज्य के हित में है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।